दो हाई बीम है, दोनों हैलोजेंस में आते हैं। तो ये होंडा का एल सीरीज़ इंजन, ये 1.2 4 सिलेंडर इंजन है। होंडा की सिटी में भी 1.5 लीटर जो इंजन आता है बूट है। 420 लीटर का स्पेस है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जैसे ही मैं पास आऊँगा और मेरे पास की रहेगी तो ये डायरेक्ट गाड़ी खुल जाती है। तो मटेरियल क्वालिटी, फिट एंड फिनिश बहुत अच्छी है। तो क्वालिटी इस सेगमेंट में यही क्वालिटी मिलेगी आपको। और आप देख सकते हो कितना नी स्पेस है मेरे पास, और रीजनेबली गुड अमाउंट ऑफ हेड स्पेस भी है। तो चलिए अभी गाड़ी चला के देखते हैं। तो अगर आपको मैनुअल चलाने का शौक है तो इसके थ्रोज अमेजिंग है, स्मॉल एंड क्रिस्प, बहुत हाई रेविंग इंजन है। ड्राइविंग डायनामिक्स गाड़ी के बहुत अच्छे हैं आप देख। और हैंडलिंग का तो क्या ही कह सकते हो आप, एनीबडी हु इज ड्रिवन अ होंडा वुड नो कि हैंडलिंग हमेशा ही अच्छी होती है। आगे आते हैं मैकफर्सन स्ट्रट्स, तो लोअर एंड टॉर्क भी बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आइए अब डिस्कस करते हैं ये गाड़ी किनको खरीदनी है। आपका हमारे चैनल नर्ड कार रिव्यूज पे। तो आज का रिव्यू करेंगे हम होंडा अमेज 1.2 लीटर मैनुअल का। तो चलिए इसका फ्रंट देखते हैं। सबसे पहले सब 4 मीटर गाड़ी है, तो इसको छोटी बनाने के लिए आगे और पीछे से थोड़ा छोटा किया गया है। बट उस चक्कर में एक अच्छी चीज हुई है, इसको कट किया गया है जिससे ये बहुत ही फ्लैट और एसयूवीस और बोल्ड स्टांस आता है इसके फ्रंट का। आप देख सकते हो ये क्रोम स्ट्रिप है जो कि पूरे बॉनेट के अराउंड रन करती है। बड़ा सा होंडा का लोगो है। ये एयर डक्ट्स हैं। साइड में आप देखोगे 2 हैलोजन लाइट्स भी दिए हुए हैं। ये इसमें डे टाइम रनिंग लाइट्स आती है जो कि जेविल टच में दी हुई है। 2 हाई बीम है, दोनों हैलोजेंस में आते हैं, और इसके टर्न इंडिकेटर्स भी हैलोजेंस ही है। तो ये होंडा का एल सीरीज इंजन, ये 1.2 4 सिलेंडर इंजन है। होंडा की सिटी में भी 1.5 लीटर जो इंजन आता है वो एल सीरीज पे ही बेस्ड है। और ये होंडा ने बनाया था डेवलपिंग मार्केट्स के लिए, जहाँ पे कि होंडा एज यू नो इज नोन फॉर स्पोर्टी ड्राइविंग, हाई रेविंग इंजन्स, पर इसमें फ्यूल एफिशिएंसी भी देना था डेवलपिंग मार्केट के लिए, तो ये एल सीरीज इंजन बनाई गई थी। तो अकॉर्डिंगली ये इंजन बहुत ज़्यादा स्पोर्टी और हाई रेविंग तो है ही, बट अच्छा माइलेज भी निकाल के देता है। क्लेम्ड माइलेज इसका है 18 लीटर का। ये इंजन आपको बना के 89 bhp, 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इस पर्टिकुलर गाड़ी में ये आ रही है मैनुअल के साथ, पर ये एक सीवीटी के साथ भी आती है। तो आइए अब इस गाड़ी का बूट देखते हैं। तो बूट आप यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, उससे भी खोल सकते हैं, और यहाँ पे एक होल्ड करके भी आप खोल सकते हैं। दोनों से बूट खुल जाती है। जब आप खोलेंगे तो देखेंगे ये बूट काफी ही चौड़ा और कैवर्नस बूट है। 420 लीटर का स्पेस है। सब 4 मीटर गाड़ी है, उस हिसाब से बहुत ही डीप और बहुत ही चौड़ा बूट मिलेगा। ज्यादा हाइट भी नहीं है, तो आराम से आप कोई भी चीज अंदर डाल सकते हो। तो मेरे ख्याल से बहुत ही स्पेशियस बूट है जिस सेगमेंट में ये गाड़ी है उस हिसाब से। और इस डिग्गी में आपको बहुत ज्यादा हुक्स तो नहीं दिखेंगे, पर यहाँ पे एक हैलोजन लाइट दी हुई है जो कि काफी एल्यूमिनेट करती है गाड़ी को। इस गाड़ी में एक और फीचर आता है जो कि ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर। जैसे ही मैं पास आऊंगा और मेरे पास की रहेगी तो ये डायरेक्ट गाड़ी खुल जाती है। और अगर मुझे इसे बंद करना हो तो यहाँ पे बटन दबा के मैं गाड़ी को लॉक भी कर सकता हूँ। तो चलिए इसका डोर देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये प्लास्टिक है, उसके बाद ये थोड़ा मैट फिनिश में दिया हुआ है जो कि सराउंडेड है आपको पियानो पूरा ब्लैक से, और बहुत अच्छा लग रहा है बीज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच क्लोथ मटेरियल दिया हुआ है, उसके अलावा सारा प्लास्टिक है। यहाँ पे देखोगे आप बस फ्रंट विंडो 1 टच अप एंड डाउन है, बाकी ऑटोमेटिक विंडो है पर 1 टच अप एंड डाउन नहीं है। ये लॉक, अनलॉक और चाइल्ड लॉक है, और ये आपको रियर व्यू मिरर एडजस्ट करने के लिए बटन दिए हुए हैं। वो आपको वहाँ पे एक स्पीकर मिल जाता है। कलर कॉम्बिनेशन एक्चुअली बहुत अच्छा है गाड़ी का। तो चलिए इस गाड़ी का इंटीरियर देखते हैं। आप देखोगे ब्लैक और बीच का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया गया है। तो मटेरियल क्वालिटी, फिट एंड फिनिश बहुत अच्छी है। तो क्वालिटी इस सेगमेंट में यही क्वालिटी मिलेगी आपको, पर जो सिलेक्शन ऑफ प्लास्टिक्स है वो अच्छा है, और उस पे इसमें ग्रेनी फिनिश दिया हुआ है जो कि थोड़ा सा लेदर वाला फीलिंग देता है आपको, बट ऑल्दो एवरीथिंग इज प्लास्टिक। उसके बाद आप देखोगे बहुत ही लेजरली इसमें पियानो ब्लैक का यूज किया गया है, जो कि अगर आप मेंटेन कर सकते हैं तो अच्छा है, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इसमें स्क्रैचेस लगना बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद आपको फिंगरप्रिंट्स दिखते रहेंगे इसमें, बट एज फार एज द लुक्स गोज बहुत अच्छा लगता है ये। और अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है जो सबसे अच्छी चीज है इसके इंटीरियर की वो है इसके रोटरी डायल्स। तो आपको गाड़ी चलाते हुए इधर नजर नहीं घुमाने की जरूरत है, सीधे आप टच करके आगे पीछे कर सकते हो। ये इंटेंसिटी और टेम्परेचर दोनों के लिए दिया हुआ है। उसके बाद आप देखोगे सारे बटन्स दिए हुए हैं एसी कंट्रोल के लिए। अब आते हैं इसके इस इंफोटेनमेंट सिस्टम पे, जो कि छोटा सा स्क्रीन दिया हुआ है। इसमें बेसिक आपको सारे इन्फॉर्मेशन दे देगा। अगर आप कोई गाना चला रहे हो ब्लूटूथ से तो कौन सा गाना चल रहा है वो बता देगा। ब्लूटूथ कनेक्ट करना है या पेयर करना है तो वो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ये दिखाता है। उसके बाद ये आपको उसी इंफोटेनमेंट को
मैनेज करने के लिए दो बटन दिए हैं। ये वॉल्यूम बटन है, इसे आप रेडियो, मीडिया, सारे मेन्यू और डायरेक्ट बटन्स दिए हुए हैं जिससे आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो डिफरेंट मेन्यूज गाड़ी के। और ये ऑक्स केबल के लिए स्पेस दिया हुआ है आपके पास। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आपको एक USB दिया हुआ है, एक 12 वोल्ट सॉकेट दिया हुआ है, तो रीजनेबली इनफ है। चार्जिंग करने के लिए भी स्पेस यहाँ पे। ये स्टीयरिंग जो कि थोड़ा न्यूडी लग रहा है, बीच में होंडा का लोगो है, और स्टीयरिंग ऑल्दो प्लास्टिक का बना है पर आप देखोगे अगर दबाने से थोड़ा सा सॉफ्ट टच से ही बना है तो होल्ड करने में बहुत प्यारा है। होंडा की स्टीयरिंग हमेशा बहुत अच्छी होती है। इसमें आपको वॉल्यूम अप डाउन ये आप सीख कर सकते हो, म्यूजिक को आगे या पीछे, ये कॉल पिक करने के लिए या कट करने के लिए। उसके अलावा आप देखोगे इस साइड कुछ भी नहीं है। इसमें 2 एयर बैग्स आते हैं, इससे ऊपर वाले मॉडल्स में 4 एयर बैग्स आते हैं। और ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसमें आपको बीच में इंफॉर्मेशन के लिए एक स्क्रीन दी हुई है, बाकी 2 एनालॉग मीटर्स दिए हुए हैं जिसमें कि आपको स्पीड और RPM मीटर दिया हुआ है। और बीच की स्क्रीन में आपको सारे इंफॉर्मेशन दिख जाएंगे, कितनी गाड़ी चली है, ट्रिप A, ट्रिप B, या आपकी कितनी रेंज है या कितना पेट्रोल है गाड़ी में। तो ये आप देखोगे यहाँ पे हैंड रेस्ट नहीं है जो कि थोड़ा सरप्राइजिंग है, अदरवाइज इसको आप मिनी होंडा सिटी बोल सकते थे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ड्राइविंग पोजीशन एंड एवरीथिंग इज स्पॉट ऑन। आइए अब इस गाड़ी का बैक सीट एक्सपीरियंस देखते हैं। आप देख सकते हो सामने वाली सीट 5'9" के हिसाब से सेट है। फॉर रेफरेंस मेरी हाइट 5'9" है और आप देख सकते हो कितना नी स्पेस है मेरे पास, और रीजनेबली गुड अमाउंट ऑफ हेड स्पेस भी है। उसके बाद आप देखोगे कि जो सीट अंडर थाई सपोर्ट है बहुत प्यारा है, सीट भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, तो शॉर्ट राइड्स के लिए, शहरों में चलाने के लिए बहुत कंफर्टेबल सीट्स है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे एक हैंड रेस्ट भी आता है जिसमें कि 2 कप होल्डर्स आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपको एक ग्रैब रेल्स मिलेंगे, और आई थिंक दैट्स अबाउट इट फॉर द सीट्स। और जो कॉम्बिनेशन है दरवाजे का वो सामने से ही कैरी ऑन किया गया, एवरीथिंग इज सेम। आपको विंडो कंट्रोल करने का एक बटन दिया हुआ है और रीजनेबली डीप आपको बॉटल होल्डर्स भी दिए हुए हैं दोनों साइड के डोर्स में। तो चलिए अब ये गाड़ी चला के देखते हैं। ये सबसे पहले मुझे लगता है इसका क्लच का थ्रो बहुत डीप है, तो फर्स्ट टाइम में आपको शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये फर्स्ट गियर में डाला मैंने। बाय द वे इसके गियर्स जो हैं तो बटर स्मूथ है, एक तो बहुत शॉर्ट थ्रो है और बटर स्मूथ गियर बॉक्स है इसका। और ये देखोगे आप एकदम शॉर्ट और क्रिस्प और बटर थ्रोज हैं इसके। तो अगर आपको मैनुअल चलाने का शौक है तो इसके थ्रोज अमेजिंग है, स्मॉल एंड क्रिस्प, बहुत हाई रेविंग इंजन है। अग्रेसिव तरीके से भी अगर आपको ड्राइव करना है, ड्राइविंग डायनामिक्स गाड़ी के बहुत अच्छे हैं। आप देख रहे हो टर्न हो रही है गाड़ी बट 0 बॉडी रोल है गाड़ी में। और हैंडलिंग का तो क्या ही कह सकते हो आप, एनीबडी हु हैज ड्रिवन अ होंडा वुड नो कि हैंडलिंग हमेशा ही अच्छी होती है। और ये सिंस सब 4 मीटर गाड़ी है तो इसकी हैंडलिंग ऑल द मोर अमेजिंग है। स्टीयरिंग फील बहुत सॉलिड, आप जैसे लगो आप जहां भी इनपुट डालोगे, थोड़ा सा भी इनपुट डालोगे, गाड़ी तुरंत रिस्पॉन्ड करती है उसको। और इट पेयर्स अमेजिंगली विद द मैनुअल गियर बॉक्स। हालांकि ये CVT में भी आती है, पर एनीबडी हु लव्स टू ड्राइव आई वुड सजेस्ट टेक द मैनुअल। बहुत शॉर्ट थ्रोज और बहुत क्रिस्प थ्रोज है गियर बॉक्स के, और NVH लेवल्स इतने अच्छे से कंट्रोल्ड है कि आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा इंजन ऑन है। इसके सस्पेंशंस की अगर बात करें तो आगे आते हैं मैकफर्सन स्ट्रट्स और पीछे आते हैं टॉर्शन बीम। रीजनेबली गुड सस्पेंशन है, सिंस सेडान है तो सस्पेंशन ट्रैवल उतना अफोर्ड नहीं कर सकते सेडान में, बट इस सेगमेंट के हिसाब से और सेडान होने के हिसाब से मैं तो बहुत अच्छा मानता हूँ सस्पेंशन को। उसके बाद आप देखोगे इसके आगे आते हैं डिस्क ब्रेक्स और पीछे आते हैं ड्रम ब्रेक्स, तो ब्रेकिंग कैपेसिटी और ब्रेकिंग क्वालिटी भी रीजनेबली अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और अब आप इसको जब आप ड्राइव करोगे तो इसकी सबसे खूबसूरत बात जो है, जो कि मैनुअल होते हुए भी बहुत हेल्पफुल है, कि जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, गाड़ी अभी ऑलमोस्ट 1500 RPM पे है और अगर आप चौथे गियर में भी डालो तो गाड़ी उठ जाती है, गाड़ी फ्लो करती है चौथे गियर में भी, तो आपको बहुत ज्यादा ट्रैफिक में भी बार बार गियर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लोअर एंड टॉर्क भी बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। स्मॉलर RPMs में भी गाड़ी को उठने में, गाड़ी को खींचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए अब डिस्कस करते हैं ये गाड़ी किनको खरीदनी चाहिए। ये गाड़ी आपको 10 लाख से 12 लाख के बीच में पड़ेगी ऑन रोड। ये मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट इंजन और वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल इंजन है, जिसको आप बहुत ही ज्यादा अब्यूज भी कर सकते हो। इट विल टेक द अब्यूज। बहुत ही स्पोर्टी और फ्यूल एफिशिएंट भी बनाई गई। तो जिन लोगों को भी पहली गाड़ी खरीदनी है या जिन लोगों को
आजकल सेडान्स ज़्यादा पसंद है इस एसयूवी के ज़माने में, क्योंकि मुझे लगता है अगर इसका हायर एंड आप देखोगे तो बहुत सारी एसयूवीज़ के एंट्री मॉडल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, बट इतना फीचर, इतनी स्ट्रॉन्ग रिलायबिलिटी और इतने अच्छे ड्राइविंग डायनामिक्स आपको नहीं मिलेंगे अगर आप पहली बार गाड़ी खरीद रहे हो और अगर आप लॉन्ग टर्म गाड़ी रखना चाहते हो। तो आई वुड सजेस्ट दिस इज़ द कार फॉर यू। बुलेट प्रूफ रिलायबिलिटी और होंडा का पीस ऑफ माइंड,